अगर कोई तुमसे कहे कि कुछ जगहें सिर्फ अंधेरी नहीं होती, वो अंधेरे को जिंदा रखती है, तो क्या तुम विश्वास करोगे? और अगर ये भी कहा जाए कि जो उस अंधेरे का सच जान लेता है वो वापस इंसान नहीं रहता, तो ये कहानी है उस सच की जिसे जानने की कीमत जान नहीं बल्कि आत्मा चुकाती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मिडनाइट मर्मर्स में। अगर आपको हमारे डरावने, रहस्यमयी और रोमांचक किस्से पसंद आते हैं तो हमें लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी एक छोटी सी कमेंट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर आप ऐसी भूतिया, खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई नई कहानी आए तो आपको सबसे पहले पता चले। आपका हर सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत खास है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत के एक वीरान कोने में बसा था कालगढ़, एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते, खिड़कियां कांपने लगती और लोग सांस लेना भी धीमा कर देते। यहां रात सिर्फ अंधेरी नहीं होती थी, रात यहां देखती थी। गांव के बीचों बीच था एक पुराना खंडहर, काला विद्यालय। कोई वहां 30 सालों से नहीं गया था, क्योंकि जो गया वो लौटा नहीं। दिल्ली से आया था आरव मल्होत्रा, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। अफवाहों पर यकीन नहीं करता था। उसका मानना था हर डर के पीछे कोई अधूरा सच होता है। गांव में घुसते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ। लोग उससे आंख नहीं मिला रहे थे। एक बूढ़ी औरत ने उसका रास्ता रोक लिया। बेटा, अंधेरे से सवाल मत करना। क्यों? क्योंकि जवाब जिंदा नहीं लौटते। आरव हंस पड़ा। उसी हंसी की कीमत उसे उसी रात चुकानी थी। रात के ठीक 12 बजे आरव के कैमरे अपने आप ऑन हो गए। स्क्रीन पर दिखा काले विद्यालय का गेट। अगर तुम्हें लगता है सच जानना जरूरी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी और भी काली है। जबकि वो वहां था ही नहीं, अचानक कैमरे में एक आवाज गूंजी। देखने आया है या समझने? आरव का खून जम गया। उस रात उसके सपने में एक बच्चा रो रहा था, जिसकी आंखों से खून बह रहा था। सुबह उसकी हथेली पर एक निशान था, काले धुएं जैसा। गांव के पुराने पुजारी ने आखिरकार सच बताया। 30 साल पहले विद्यालय में 27 बच्चे एक ही रात गायब हो गए थे। शिक्षक बोले बच्चे कभी थे ही नहीं। माता पिता बोले बच्चे लौट आए, पर बदले हुए। उनकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, उनकी परछाई नहीं थी। और एक रात सभी बच्चे एक साथ विद्यालय में घुसे और अंधेरे में घुल गए। आरव जब विद्यालय पहुंचा तो समय रुक गया। घड़ी चल रही थी, पर सेकंड पीछे जा रहे थे। दीवारों से फुसफुसाहट। हमें रोशनी नहीं मिली, हमें इंसान बनाया गया, फिर छोड़ दिया गया। अचानक फर्श धंस गई। आरव गिरा और पहुंचा अंधेरों की दुनिया में। यह कोई दूसरी जगह नहीं थी, ये हमारी ही दुनिया की छुपी हुई परत थी। यहां आत्माएं नहीं भटकती थी, यहां सच कैद थे। अंधेरे की दुनिया में एक आकृति उभरी, आधा इंसान आधा छाया। वो बोला हम प्रयोग थे, हमें डर से ऊर्जा बनाना सिखाया गया। जब हम टूट गए हमें यही फेंक दिया गया। ये गांव में गुप्त प्रयोगशाला था, डर को हथियार बनाने का। बच्चे असफल प्रयोग थे और अब वे अंधेरे बन चुके थे। अगर तुम्हें लगता है सच जानना जरूरी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी और भी काली है। तुम क्यों लाए गए हो? आरव चिल्लाया। छाया हंसी, क्योंकि हर 30 साल में कोई एक सच देख सकता है और उसे चुनना होता है। सच को दफन करना या खुद दफन हो जाना। आरव के सामने 2 रास्ते थे। एक, अंधेरे में मिल जाना। दूसरा, अपने अस्तित्व की कुर्बानी। आरव ने कैमरा ऑन किया और बोला, अगर सच मिटा दिया गया
तो ये अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। उसने कैमरा तोड़ दिया। उस पल अंधेरे चीख उठे, क्योंकि पहली बार किसी ने उन्हें देखने के बजाय समझा था। एक तेज रोशनी फूटी, बच्चों की आत्माएं रोशनी में घुलने लगी। छाया चिल्लाई, तुमने संतुलन तोड़ दिया। आरव मुस्कुराया, नहीं, मैंने उसे पूरा किया। सुबह कालगढ़ में पहली बार सूरज सीधा निकला। विद्यालय गायब था। लोगों की आंखों में डर नहीं था। आरव गांव में नहीं मिला, पर उसके कैमरे का एक हिस्सा मलबे में मिला, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। अंधेरा तब खतरनाक बनता है जब उसे छुपाया जाए, और रोशनी तब जन्म लेती है जब कोई डरकर भी सच चुन ले। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस दिन ये वीडियो अपलोड हुई, उसी रात हजारों लोगों ने कमेंट किया। वीडियो के 12 बकरबाम पर किसी बच्चे की परछाई दिखती है, और कुछ ने कहा वो बच्चा कैमरे की तरफ देख रहा है। तो सवाल ये है, क्या अंधेरा सच में खत्म हो गया, या अब वो हमारी स्क्रीन के अंदर है? अगर तुम्हें लगता है सच जानना जरूरी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी और भी काली है।